Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel, Burma Academy online platforms. Friends, इस समय हम लोग मैथ सेशन का अध्ययन कर रहे हैं और मैथ सेशन में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, जिसमें हमने एक सवाल बता दिया है, 1 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। आज सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे और सेकंड क्वेश्चन है आकृति में tan p डिफरेंस काट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका फिगर है, आकृति है। यह आकृति त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज PQR, जिसमें कोण Q समकोण को प्रदर्शित करता है, राइट एंगल ट्रायंगल को प्रदर्शित करता है। तो इस चित्र से, इस आकृति से tan p डिफरेंस काट r का मान प्राप्त करना है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आकृति में tan p डिफरेंस काट r का मान ज्ञात करना है। आकृति है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PQR। तो चलते हैं, इसको हल करते हैं। तो क्या है, यह ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे क्योंकि पार्श्व आकृति से सामने की आकृति से, सामने की आकृति से, और सामने की आकृति क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल PQR, समकोण त्रिभुज PQR। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q इज इक्वल टू, कोण Q 90 अंश को प्रदर्शित करता है। ये 90 डिग्री का संकेत है। तो कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसको हम समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तो कोण Q समकोण को प्रदर्शित करता है। और ये क्या है, ये साइड है PQ, साइड PQ। तो यहाँ क्या होगा, भुजा अर्थात साइड PQ इज इक्वल टू, PQ का माप दिया गया है चित्र में 12 cm सेंटीमीटर। तो PQ इज इक्वल टू 12 cm तथा अब क्या दिया है, अब इसमें PR दिया है तथा PR भुजा PR इज इक्वल टू 13 cm है, 13 cm। ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, हमारा टारगेट है tan p माइनस काट r प्राप्त करना। तो सबसे पहले हमें QR का मान प्राप्त करना होगा। तो जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं प्राप्त हो तो तीसरी भुजा
निकालने के लिए हम एक थ्योरी लगाते हैं, एक प्रमेय लगता है, और उस थ्योरी का नाम है, प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरी ऑफ पाइथागोरस। तो उसी थ्योरी को लगाएंगे, वही प्रमेय लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, इसके बारे में हमने पीछे कई बार बताया है। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में भुजाकर्ण पर बना हुआ वर्ग समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। ठीक है, जिसमें से एक भुजा लंब होती है और दूसरी भुजा आधार होती है। और कर्ण क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया है कि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, और यह समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। तो इसमें कर्ण क्या है, PR है। तो ये आपका कर्ण है, PR क्या है, कर्ण है। अब इसमें ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में भुजाकर्ण पर बना हुआ वर्ग लंब और आधार पर बने हुए वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण वर्ग इज इक्वल टू लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है, कर्ण है आपका PR। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये कर्ण हो जाएगा PR। तो क्या हो जाएगा, PR इज इक्वल टू लंब, तो इसको हमने लंब मान लिया। क्या है यह, लंब है PQ, तो PQ का होल स्क्वायर, लंब स्क्वायर है, तो प्लस आधार क्या है, आधार QR है, तो आधार क्या है, QR, तो आधार स्क्वायर हम मतलब QR का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर PR का मान प्राप्त है, PR का मान है 13 cm, तो PR के जगह पर, हाँ यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कर्ण स्क्वायर है तो PR का यहाँ होल स्क्वायर करेंगे, और PR का मान है 13 cm, तो PR के जगह पर 13 cm रखा जाएगा, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू PQ का मान दिया गया है 12 cm, तो PQ के जगह पर 12 cm हो जाएगा, और स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस QR का मान प्राप्त नहीं है, ये प्राप्त करना है, तो इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, तो यहाँ लिख देंगे QR का होल स्क्वायर। अब हमें इसका मान प्राप्त नहीं, इसको हमें निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इसको हम एक पक्ष में छोड़ देंगे, बाकी का पक्षांतर कर देंगे, साइड डिफरेंस कर देंगे। तो पहले इसको हल करते हैं। तो 13 का वर्ग क्या हो जाएगा, 13 cm का होल स्क्वायर है, इसका मतलब जब ब्रैकेट ब्रेक होगा तो 2 घात 13 पर भी चढ़ेगा और 2 घात cm पर भी चढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग और cm का वर्ग, तो 13 का वर्ग 13 गुणे 13, और 13 का वर्ग होता है 13 13 169, और cm का वर्ग cm स्क्वायर होगा। ठीक है, 13 का वर्ग का मतलब 13 गुणे 13, और 13 गुणे 13 बराबर 169 हो जाएगा, और cm का स्क्वायर मतलब cm स्क्वायर, जब चर का चर से गुणा होता है तो घात के रूप में ऐड होता है। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर यहाँ जब ब्रैकेट ब्रेक होगा तो 2 घात इस पर भी चढ़ेगा और 2 घात इस पर भी चढ़ेगा, तो जब 2 पावर इस 12 पर चढ़ेगा तो 12 जा कितना हो जाएगा, 12 12 144, और cm का पावर 2 मतलब cm गुणे cm, और cm गुणे cm मीन्स cm स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये आपका QR का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये पता नहीं है, इससे
आपको पता करना है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें क्यू आर के होल स्क्वायर को अर्थात क्यू आर को पता करना है, तो हमें 144 cm स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, साइड डिफरेंस। तो लेफ्ट हैंड साइड में 169 सेंटीमीटर स्क्वायर मौजूद है, इसको आप उतार देंगे और राइट हैंड साइड से 144 cm स्क्वायर को जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -144 cm स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। लेकिन इसको स्टार्टिंग में लिखना है तो हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं इन दोनों में सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन है, तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। बचा क्या, बच गया 169 डिफरेंस 144, तो यहाँ हो जाएगा 169 डिफरेंस 144 इज इक्वल टू क्यू आर टू दी होल पावर 2, क्यू आर टू दी होल पावर 2, तो क्यू आर का ये हो गया होल स्क्वायर। तो 169 में से 144 माइनस होगा, जब घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 और cm स्क्वायर ऊपर से उतर गया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। फिर यह cm का स्क्वायर है 25, किसका वर्ग है, तो 25 5 का वर्ग है, तो 5 स्क्वायर, और फिर इधर हो गया cm स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। फिर इधर cm का भी वर्ग है, 5 का भी वर्ग है, दोनों का पावर 2 है, तो एक ही घात के द्वारा इन दोनों को क्या लिखेंगे, 5 cm का होल पावर 2 इज इक्वल टू क्यू आर का होल पावर 2। ठीक है, क्योंकि जब ब्रैकेट ब्रेक होगा तो 2 घात cm पर भी चढ़ेगा तो cm स्क्वायर हो जाएगा, और 2 घात 5 पर भी चढ़ेगा तो 5 पावर 2 हो जाएगा। इस तरह ये दोनों पक्ष का जो घात है वो बराबर है, तो ये पावर से ये पावर कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 cm इज इक्वल टू क्यू आर, अर्थात क्यू आर इज इक्वल टू 5 cm। तो ये आपका हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू 5 cm। तो क्यू आर का मान आपको प्राप्त हो गया 5 cm। ठीक है, ये 5 cm प्राप्त हो गया। फिर अब हम ये सब हटा देंगे। ठीक है, ये जो लंब और आधार है इसको हमें हटा देना होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे, कहाँ चलेंगे, तो इसको हम इम्प्लाई दैट से दर्शाते हैं। यहाँ इम्प्लाई दैट लगेगा। ठीक है, यहाँ इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि बीच में इज इक्वल टू लगा है, तो स्टार्टिंग में इम्प्लाई दैट लगाया जाता है। ठीक है, अब चलिए, तो हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है tan p डिफरेंस काट r का मान प्राप्त करना। तो यहाँ tan p और काट r का मान हमें निकालना है। तो p के लिए हम चलते हैं, हमारा न्यून कोण है p, हमने बताया है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कोण कहते हैं और न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अर्थात p के लिए चलेंगे तो p क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो इसके सामने का यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जब ये लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो p के लिए चल रहे हैं, तो आगे हम यहाँ चल रहे हैं। यहाँ देखिए, इसलिए तो यहाँ हमने एक ट्रिक बताया था, लाल अपान क का, ये होता है साइन कास टैन, एस फॉर साइन, सी फॉर कास, टी फॉर टैन, और एस साइन कास टैन, एस नहीं होता है, सी होता है, सी फॉर कास, एस फॉर सेक एंड सी फॉर कोसक। ठीक है, ठीक है, साइन कास टैन, काट सेक कोसक। तो इस तरह यह चलता है। थोड़ा सा इसको
साफ सुथरा कर दे रहे हैं। हाँ, ये हो जाएगा सी। तो ये साइन कास टैन पीछे से आगे की ओर बढ़ता है, ऐसे चलता है। तो इसको आप ऐसे दिखा दीजिए। जब ऐसे बढ़ेगा तो ऊपर से नीचे की ओर ये ऐसे चलेगा, और फिर ये ऐसे हो जाता है इधर से, और जब इधर से ऐसे चलेगा तो ये ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ये चल दिया, और फिर ये आपका ऐसे चलता है। ठीक है, आइए चलते हैं। तो हम चलेंगे पी के लिए। तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। समकोण के सामने का कर्ण होगा, और थीटा कोण के सामने का लंब हो जाएगा। थीटा क्या है? थीटा क्या है? पी है, न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने का लंब होता है। तो ये आपका आधार हो जाएगा। तो आपको निकालना है टैन पी। टैन पी, पी का टैन। तो क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कास थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, एंड टैन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। तो टैन है, तो टैन पी का मान निकालना है। तो टैन पी इज इक्वल टू एल बाई ए, एल अपान ए मीन्स लंब बटा आधार। और लंब क्या है इसमें? एल मीन्स लंब क्या है? क्यू आर है, क्यू आर है, अपान आधार मीन्स ए क्या है? पी क्यू है, पी क्यू है। अब चलिए, तो क्या हो गया? क्यू आर का मान दिया हुआ है, क्यू आर का मान है 5 cm, तो यहाँ हो जाएगा 5 cm अपान पी क्यू का मान कितना है? पी क्यू का मान है 12 cm, तो ये हो जाएगा आपका 12 cm, और cm से cm कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/12। तो टैन पी का मान हो गया 5/12। फिर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे काट आर का मान, आर का काट। तो जब आर का निकालेंगे, जब आर का निकाला जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ये लंब और आधार बदल जाएंगे। ठीक है, समकोण के सामने का कर्ण होगा, और थीटा कोण के सामने का, न्यून कोण के सामने का लंब होगा। तो न्यून कोण, अब इसको लेंगे तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, क्या निकालना है? काट आर। तो यहाँ निकालेंगे काट आर। अब इस आर का काट निकालना है, तो इसी पर बेस्ट है। साइन कास टैन काट, काट है। अब हम नीचे आ गए हैं, तो नीचे आ गए हैं तो नीचे से ऊपर चलेंगे। तो काट थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटा लंब। तो काट आर इज इक्वल टू ए अपान एल, ए अपान एल नीचे से ऊपर जाएगा। देखिए, तो काट बराबर ए अपान एल मीन्स आधार बटा लंब। अब चलिए, अब आधार इसमें क्या है? ये आधार है, ये एल मतलब लंब है, ये के मीन्स कर्ण है। तो आधार मतलब क्यू आर अपान एल मीन्स लंब, लंब क्या है? पी क्यू इज इक्वल टू, अब क्यू आर का माप क्या है? क्यू आर का माप है 5 cm अपान पी क्यू, पी क्यू का माप क्या है? पी क्यू का मान है, पी क्यू का मान है 12 cm, 12 cm। अब cm से cm कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/12। तो टैन पी का मान आ गया 5/12, और काट आर का मान आ गया 5/12। तो इस तरह अब हम लोग अपने टारगेट पर पहुंच रहे हैं। इसलिए सवाल आपका क्या है? निकालना क्या है? टैन पी माइनस काट आर। तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए टैन पी डिफरेंस काट आर, टैन पी डिफरेंस काट आर इज इक्वल टू, तो टैन पी का मान है 5/12। यहाँ टैन पी की जगह पर 5/12 नोट कर देंगे। डिफरेंस काट आर, और काट आर का मान अभी हम निकाले हैं, कितना है? 5/12। तो इसका भी मान 5/12 है, और 5/12 में से 5/12 माइनस होगा
घटेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। तो tan p माइनस काट r इज इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा। यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।